सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और मैं आइल्स 9 हिंदी से हूँ. इफ़ यू वांट इंग्लिश एक्सप्लेनेशन देन प्लीज़ विजिट आइल्स 9 चैनल. सो यहाँ पे अब मैं पूरा आपको डिस्कस करने वाली हूँ कि हमें आइल्स राइटिंग टास्क 1 को कैसे लिखना है. ये हमारा क्वेश्चन जो है ये मैंने लिया है 2 नवंबर 2024 को आइल्स एग्ज़ाम जो हुआ था इंडिया में, वहाँ आया था. तो एक और क्वेश्चन आया था जो बारग्राफ था, तो वो भी मैं करने वाली हूँ. डोंट वरी अबाउट इट. इस वीडियो में आपको मैं क्या खास बताने वाली हूँ वो आप देख लो. पहले तो हम हाउ टू प्लान राइटिंग टास्क 1 जो ये लाइन ग्राफ है, हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन, हाउ टू राइट ओवरऑल पैराग्राफ, एंड ऑफ कोर्स कौन से इम्पॉर्टेंट जो लैंग्वेज है वो यूज़ करनी चाहिए. मैंने ये सब हाईलाइट किया है अंडरलाइन पिंक कलर में. ये इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आप उनको अपने ऐसे में यूज़ इफ़ यू विल यूज़ इट तो इससे आपके बैंड स्कोर में इम्प्रूवमेंट होगा. और कैसे आप अपनी खुद की वोकेबलरी को निकाल सकते. जैसे मैं अभी बताती हूँ आपको, यहाँ लिखा है जैसे कंसिस्टेंट ग्रोथ. अब ग्रोथ हमें यूज़ करना पड़ रहा था, तो बट मैंने क्या किया, मैंने इस ग्रोथ लिखा google.com पे और मैंने उसको आगे लिखा एडजेक्टिव्स. तो गूगल एडजेक्टिव्स मैंने लिखा तो उसने ये सब दिखाया, तो मैंने ये लगाया. कंसिस्टेंट मीन्स लगातार जो ग्रोथ होती है उसके बारे में. तो बार बार ग्रोथ लगाने की बजाय मैंने उसके आगे एडजेक्टिव लगाया. तो ये इससे आपकी वोकेबलरी की इम्प्रूवमेंट होगी और आपको लर्न भी होगा. ये देखो, ग्रोथ फिर से मुझे यूज़ करना हो गया तो मैंने ऑन गोइंग लगा दिया. ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो. तो वो चीज़ें मैं आप बताऊंगी. और अभी शुरू करते हैं. ये राइटिंग टास्क 1 जो हमें मिला है, टास्क करने के लिए 20 मिनट्स ही लगाना है, उससे ज़्यादा नहीं लगाना. अगर आप उससे ज़्यादा भी स्पेंड करोगे टाइम तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी. तो हमें 20 मिनट्स का ही टारगेट लेके चलना है. 20 मिनट्स ही होने चाहिए, ज़्यादा नहीं. एंड 150 उन्होंने बोला है मिनिमम वर्ड्स होते हैं. तो उससे ज़्यादा अगर आपके हो जाते हैं वर्ड्स तो कोई टेंशन की कोई बात नहीं है. अगर 140 145 भी वर्ड हो रहे हैं तो भी कोई टेंशन नहीं है. आपने अच्छे से लिखा है, एरर फ्री लिखा है, तो आपको बैंड्स मिलेंगे ही मिलेंगे. अब मुझे ये अच्छा पैराग्राफिंग भी करनी है भाई. 4 पैराग्राफ ट्राई करो बनाने की. ठीक है, तो पहला पैराग्राफ होगा इंट्रोडक्शन. ठीक है, दूसरा होगा ओवरऑल. ओवरऑल को दिमाग में रखो कि ओवरऑल मतलब एक तरह से हम हाईलाइट पॉइंट्स लिखने हैं इस ओवरऑल, मतलब कंक्लूजन टाइप, लेकिन कंक्लूजन वर्ड नहीं आएगा. इसको देख के हम क्या हाईलाइट कर सकते हैं वो हमें यहाँ लिखना है. फिर उसके बाद है बॉडी डिटेल पैराग्राफ 1, बॉडी डिटेल पैराग्राफ 2, 3, जितने भी लिखना चाहो लिख सकते हो. तो अभी मुझे ये टास्क मिल चुका है राइटिंग टास्क 1 का लाइन ग्राफ. तो लाइन ग्राफ में मुझे अब दिख रहा है 3 लाइन ग्राफ है. पहले yahoo.com, फिर google.com, फिर 10 सोशल नेटवर्किंग साइट्स. ठीक है, तो याहू जो है, ये जो इन लाइन ग्राफ है, सभी लाइन ग्राफ सबसे पहले मुझे दिख रही है अपवर्ड ट्रेंड जा रहा है, किसी में डाउनवर्ड नहीं जा रहा है. ठीक है, तो इन तीनों में सबसे टॉप की कौन सी है वो मुझे याहू दिख रही है, और सबसे लोवेस्ट जो है वो ये अदर सोशल नेटवर्किंग. गूगल बीच में चल रहा था जब जब पहले साल में, लेकिन उसके बाद इसने याहू को टच कर दिया. देखो ये भी कमाल की बात है. और ये देखो सबसे नीचे वाला है, लेकिन इसकी ग्रोथ देखो कितनी डबल फोल्डेड इसकी ग्रोथ हुई, डबल से भी ज़्यादा ग्रोथ हुई है इसकी अदर सोशल नेटवर्किंग साइट्स की. एंड डेटा जो है वो विजिटर्स मिलियंस पर डे में दिया है, 20 40 60 ऐसे दिया. अब हमने एनालाइज किया, 3 ग्राफ्स हैं, 3 लाइन है और उनके क्या क्या नाम है, याहू, गूगल, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ये सब दिया है. और अब साथ साथ में अपना होमवर्क भी कर लो बॉडी डिटेल पैराग्राफ के लिए. तो जैसे मैंने अभी यहाँ लाइन लगाई है ना, ऐसे पेंसिल से आप लाइन लगाओ वहाँ पे भी. एंड इससे क्या होगा, आपको इजी हो जाएगा ये पहचानना कि सपोज आपने ये 2005 में देखना है कि फिगर्स तो लिखनी है ना वहाँ पे डिटेल पैराग्राफ में, तो कैसे पता चलेगा. अब मैंने 80 की लाइन यहाँ है, 60 की लाइन यहाँ है, तो यहाँ पे जो है फिगर तो ऑलमोस्ट इनके बीच में चल रहा है. ठीक है, सेंटर से थोड़ा ऊपर है, तो लगा लो आप 71 या 72 के करीब, अराउंड 72 विजिटर्स मिलियन पर डे होगा ऐसे. ये इसीलिए हमें ये लाइन लगानी इंपॉर्टेंट है. जैसे अब ये यहाँ 105, अराउंड 105, तो ये एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं है इनमें से. एग्जैक्ट तब होता है जब प्रॉपर 100 पे हो, प्रॉपर 80 पे हो, प्रॉपर 60 पे हो, प्रॉपर 40 पे हो.
तो हमें कुछ एक्स्ट्रा वर्ड नहीं लगाना, लेकिन अभी ये अराउंड 105, जस्ट अबव 66, जस्ट अराउंड और रफली 62, एंड ये 41 लगा लो। तो ऐसे करके हमें हर जब भी हमें ये डेटा देना है तो इनके आगे हमें वो एडवर्ब या एडजेक्टिव्स लगाने होंगे, तभी बात बनेगी, ठीक है। तो अभी ये हमें पता है कि ये पास्ट में ही लिखना है। अब क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं एंड साथ साथ में इंट्रोडक्शन भी बताती हूँ आपको मैं। सो क्वेश्चन स्टेटमेंट में जो लिखा था उसी को पैराफ्रेज करना है, इसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। द ग्राफ बिलो शोज, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर ये बताती हूँ। द ग्राफ बिलो शोज द पॉपुलैरिटी ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स कंपेयर टू टू इंटरनेट सर्च इंजन्स, जो कि वहाँ ऊपर गूगल एंड याहू दिया है ना। गूगल सर्च इंजन्स इन द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रॉम जनवरी 2004 टू जून 2006 तक, ये इतना टाइम पीरियड है। अब हमें पैराफ्रेज कैसे करना है, मतलब इसी को ही थोड़े थोड़े वर्ड्स का सिनोनिम डाल दो भाई। द ग्राफ दिया है। अब एग्जामिनर ये पता लगाना चाह रहा है आपकी नॉलेज का कि आपको लाइन ग्राफ के बारे में पता है कि नहीं। हमें पता है ये लाइन ग्राफ, तो हम लिख देंगे द प्रेजेंटेड लाइन ग्राफ। अब आप बोलोगे प्रेजेंटेड क्यों लगाया है, क्योंकि हमारे सामने प्रेजेंट किया है तो हमने एडजेक्टिव लगा दिया भाई। द लाइन ग्राफ, द प्रेजेंटेड लाइन ग्राफ और द गिवन लाइन ग्राफ यू कैन से इलस्ट्रेट्स। अब शोज की जगह मैंने लिख दिया इलस्ट्रेट्स, डिपिक्ट्स भी लिख सकते हो। इलस्ट्रेट्स द इंफॉर्मेशन, मैंने यहाँ सीधा उसने ये लिखा, मैंने लिखा इलस्ट्रेट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ यूजर्स हु एक्सेस याहू एंड गूगल कंपेयर्ड विद, जिन्होंने एक्सेस किया याहू एंड गूगल कंपेयर्ड विद टोटल 10 सोशल नेटवर्किंग साइट्स इन द यूएसए, इन द यूनाइटेड स्टेट्स लिख सकते हो, बिटवीन 2004 टू जून 2006। फिर मतलब हमने किया। अब इसमें एक ग्रामेटिकल मिस्टेक है, आप मुझे टेक्स्ट करके बताइएगा कि क्या मिस्टेक थी, तो फिर उसके बाद मैं आपको टेक्स्ट करके आंसर बताऊंगी कि हाँ क्या मिस्टेक इस पैराग्राफ में है। एक ग्रामेटिकल मिस्टेक है जो मैंने किया है। द स्टेटिस्टिकल डेटा इज रिप्रेजेंटेड, एक लास्ट लाइन ये भी लिखना इंपॉर्टेंट है कि टेम्पलेट समझ लो भाई, रेडीमेड लैंग्वेज समझ लो, ये लिख कर आओ, बाकी तो आपने अपना ही लिखना है ना, इसमें कोई इशू नहीं है, आप लिखोगे तो मार्क्स ही आएंगे। द स्टेटिकल्स डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन विजिटर्स मिलियंस पर डे, जो यहाँ जो दिया है ये इसका नाम लिख दिया, ठीक है। अब ओवरऑल पैराग्राफ लिख लेते हैं। ओवरऑल पैराग्राफ मुझे ये दिख रहा है कि इन तीनों चीज़ों में गूगल, याहू और टोटल अदर सोशल नेटवर्किंग में गूगल सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि यहाँ से देखो कितना ऊपर से इसका डेटा शुरू हुआ और कितना ऊपर ही है। और लीस्ट पॉपुलर जो ये सोशल नेटवर्किंग थे, लेकिन हाँ लास्ट में भी ये नीचे सबसे लास्ट नंबर पे है, बट इसकी ग्रोथ तो देखो ना कितना ऊपर गया। और गूगल भी देखो यहाँ से शुरू हुआ था और याहू को टच करने वाला है। सो तो ये तीनों हमने लिखा। अब लिखते हैं ओवरऑल। ओवरऑल मैंने सीधा ओवरऑल लिखा, लेकिन आप एक लाइन और लिख सकते हो, ओवरऑल इट कैन बी सीन दैट इट इज़ विजिबल फ्रॉम द ग्राफ दैट। तो ये कंपाउंड सेंटेंस स्ट्रक्चर भी आप यूज़ कर सकते हो, मैंने यहाँ नहीं यूज़ किया। ओवरऑल याहू वॉज द मोस्ट पॉपुलर और फेमस थ्रू आउट द टाइम पीरियड, देखो, अमंग इंटरनेट यूजर्स इन द यूनाइटेड स्टेट, विच वॉज फॉलोड बाई गूगल सर्च इंजन और google.com वेबसाइट, ठीक है। उसको फॉलो किया किसने, पहले नंबर पे हमने बताया ये याहू, फिर दूसरे नंबर पे बताया जिसको फॉलो किया गूगल ने, ठीक है। फिर सरप्राइजिंगली टोटल सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैड विटनेस्ड मोर ड्रामेटिक ग्रोथ, देखो अब बोल रहा है कि सरप्राइजिंगली, जैसे ये इतना नीचे तो ऐसे ही रहता ना, जैसे ये सब थोड़े थोड़े स्टेबल थे यहाँ तक आता, लेकिन ये बहुत ऊपर तक गया है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक ग्रोथ इसमें हुई है, ठीक है। तो हमने ये एक बात लिख ली, सरप्राइजिंगली टोटल नेटवर्किंग साइट्स हैड विटनेस्ड मोर ड्रामेटिक ग्रोथ, ठीक है। ये अपना ब्लू वाला जो मैंने लिखा ये है ओवरऑल पैराग्राफ। अब डिटेल पैराग्राफ में आपकी मर्जी है, चाहे तो आप लाइन वाइज ले लो, एक लाइन को उठाओ और सारे उसमें कंपेयर कर दो, फिर दूसरी google.com को उठाओ, फिर सारों में कंपेयर कर दो, और टोटल 10 सोशल नेटवर्किंग साइट्स उठाओ और पूरे ईयर्स में कंपेयर करो, बट मैंने ईयर वाइज लिखा। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है, जब आपको कंपेयर करना होता है ईयर वाइज, तो इट्स मेक श्योर कि जहाँ से स्टार्ट किया था इनिशियल ईयर के बारे में बताओ और लास्ट फाइनल ईयर के बारे में बताओ, इनका आपस में कंपेयर करो कि जब शुरू किया था इतना था और फाइनल फिनिश लाइन पे इतना हुआ। अब यहाँ बीच में 2 बचे हैं ये टाइम पीरियड, इसमें आपकी मर्जी है, चाहे दोनों को एक्सप्लेन करो चाहे एक ईयर को एक्सप्लेन करो। तो अब मैंने शुरू किया जनवरी 4 से,
In January 4, it can be easily noticed that there were noticeable differences between these three sites, between these three net search engine sites, और ठीक है, websites, you can write it websites also, as Yahoo and Google received. अब Yahoo and Google के हमने डेटा देने, and as Yahoo and Google received around 105 million and 65 million visitors per day respectively. देखो पहले में हमने इन दोनों के बारे में बताया, अब इसके बारे में. While the data of other 10 social networking sites had displayed roughly 41 million visitors per day, which was lowest. ये देखो 41 million per day, which was lowest मैंने लिखा. अब नेक्स्ट पैराग्राफ इसके बारे में बात होगी. So looking at the next year figures, January 5, देखो January 5 में क्या चल रहा है, ये सब नीचे गए, ठीक है, एक ऊपर है, बाकी सब नीचे ही जा रहे हैं. देखो हम नीचे ही लिखेंगे. Looking at the next year figures from January 5, first two graphs, Yahoo and Google followed a minor upward trends. देखो थोड़ा सा अगर हम ये देखें तो थोड़ा थोड़ा ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है. Followed a minor upward trends, whereas the third line graph depicted downward trend only. You can downward only, ठीक है, तो ये नीचे जा रहा है. अब इसके बारे में लिखेंगे कि इसमें देखो, इसमें तो फ्लक्चुएशन के साथ सभी ऊपर ही जा रहे हैं. With regard to January 6, all social websites had shown consistent growth. अब ये जो मैंने वर्ड लिखा है consistent growth in their influences among internet users per day. ठीक है, सब में ऑल सोशल वेबसाइट में धीरे धीरे सब इम्प्रूवमेंट पे जा रहे हैं. अब फाइनल ईयर में लिखना है. देखो ये पहुंच गया है 120 के अराउंड, सबसे हाईएस्ट पे, ठीक है, और ये 105 पे पहुंच गया, और ये 80 से ऊपर है तो 90 के करीब लगा लो. फाइनली द मोस्ट इम्प्रेसिव टाइम पीरियड June 6, there was a fast improvement in yahoo.com, Yahoo search engine usage भी लिखो per day, which had peaked with almost touching 120 million visitors per day, and even Google reached its ongoing growth. देखो ये ongoing भी मैंने ढूंढ के निकाला है. Reached its ongoing growth can or could be visible, reaching its highest position around 105 visitors. देखो ये अब यहाँ पे अपना गूगल अपने आप में ही हाईएस्ट पोजीशन 105 मिलियन विजिटर्स पर डे पे पहुँच गया. देखो मैंने लिखा. ऑल्दो फिर नेक्स्ट वाला, ऑल्दो 10 सोशल नेटवर्किंग साइट्स परफॉर्मेंस वाज लोवेस्ट अमंग अदर 2 सर्च इंजन्स, गूगल एंड याहू था. According to the chart, a spectacular growth could be seen easily from 41 to peaking at 90 million around per day. ठीक है, 41 से ये 90 मिलियन पर डे पे पहुंच गया. देखो तो ये हमारा पूरा टास्क हुआ ना. अब मैं पूरा ऐसे दिखा. सो ये हुआ क्वेश्चन, ये हुआ हमारा इंट्रोडक्शन, एंड उसके बाद ये हुआ हमारा ब्लू वन जो है ये ओवरऑल. फिर ये फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ था फर्स्ट ईयर. फिर उसके बाद सेकेंड जून जनवरी 5, जनवरी 6, एंड देन फाइनली जो जून जो लास्ट वाला ईयर था ये पूरा हमने इसमें लिखा. देखो आप कैसे एक्सप्लेन हुआ है, आप भी ऐसे एक्सप्लेन कीजिए.